हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। सबसे पहले तो मुझे बताओ वीडियो में कमेंट करके। बहुत दिनों से सर आपकी रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर हमारे सिर्फ 50 दिन बचे हैं, 40 दिन बचे हैं, 45 दिन बचे हैं, स्ट्रेटेजी बता दो सर अकाउंट्स में कैसे करना है रिवीजन। ये वीडियो आप एंड तक देख लेना। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जिस लेवल पर अभी आपकी तैयारी चल रही है और मेरी इस वीडियो के एंड में जो बातें मैं बताऊँगा अगर उसको फॉलो कर लिया तो आपकी तैयारी में डबल का इंक्रीज़ हो जाएगा। मार्क्स आपके अभी जितने भी आने वाले हैं उसमें देखना बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, सारा दिमाग आपका खोल दूंगा। ध्यान से सुनना, दो ही बातें मेन डिस्कस करने वाला हूँ, लेकिन दोनों बातें इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपका नज़रिया ही बदल जाएगा। देखो कुछ भी नहीं है, सबसे पहले समझो आपका पेपर का पैटर्न कैसा आता है ना। जब वो पता चलेगा तो आपकी तैयारी देखना ऑटोमेटिकली कितनी सही हो जाएगी। पेपर पैटर्न के अंदर देखो आपकी सिंपल सी कहानी है। आपके 6 क्वेश्चन आने, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। हर क्वेश्चन होता है 20 नंबर का और पहला क्वेश्चन तो कंपलसरी है। अब उसको तो लॉक कर दो कि भैया पहला क्वेश्चन तो मुझे करना ही करना पड़ेगा। अब पहले क्वेश्चन के अंदर जो 3 पार्ट्स होते हैं जनरली, जो पहला पार्ट होता है वो 12 नंबर का होता है, ट्रू फॉल्स का। अब वो तो चलो आपको करना ही करना है, वो तो हर चैप्टर में से मिला जुला के कुछ ना कुछ आएगा। इसके साथ 2 छोटे छोटे थ्योरी के क्वेश्चन 4-4 नंबर के चिपका रखे होते हैं। वो जनरली किसी भी चैप्टर के होते हैं, इजी थ्योरी होते हैं। तो पहले क्वेश्चन की तो आप टेंशन ज़्यादा लेना मत। हर चैप्टर के ट्रू फॉल्स जो किताब में दे रखे हैं उनको बस एक बार कर जाओ। अच्छे से पता होना चाहिए कि भाई किसका आंसर ट्रू है, किसका आंसर फॉल्स है। तो कम से कम 6 में से आप देखोगे 4 ट्रू फॉल्स तो वही रिपीटेटिव होते हैं। बाकी जो बचे थ्योरी क्वेश्चन 4-4 नंबर के, वो बेसिक कॉन्सेप्ट है जो मैं भी आपको लिखवाता हूँ। अगर आपने उतना भी पढ़ लिया तो लिखाओगे एग्जाम में, कोई ज़्यादा उसमें रॉकेट साइंस नहीं होने वाली, ठीक है। अब जो आपका दूसरा क्वेश्चन होता है वो जनरली मॉड्यूल 1 से, लेट से जैसे मान लो BRS का हो गया, साथ में उन्होंने एक इन्वेंट्री का क्वेश्चन चिपका दिया। इस तरह से उस 20 नंबर के क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, 10 नंबर, है ना। या हो सकता है डेप्रीसिएशन का लगा दें, या हो सकता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का लगा दें। तो जनरली मॉड्यूल 1 के अंदर से आपका क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 ये मान लो आप, ये लो जी यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो 10 नंबर के लगभग इसमें इस तरह से वो ब्रेकअप बना लेते हैं कि BRS या इन्वेंट्री, या BRS और डेप्रीसिएशन, और दूसरे वाले में बिल ऑफ एक्सचेंज और इन्वेंट्री। अब उसमें मार्क्स थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होता रहता है, या तो 10 नंबर कर देंगे, या 15-5 कर देंगे, या 12-8 कर देंगे, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन होंगे ये चारों चैप्टर ही घुमा फिरा के आपके मॉड्यूल 1 के 99.99%। उसके बाद जो चौथा क्वेश्चन होता है उसमें आ जाता है जी जनरली पार्टनरशिप, और एक आ जाता है फाइनल अकाउंट्स का कॉम्बो। अगेन 10 नंबर का मान लो पार्टनरशिप आ गया तो 10 नंबर का फाइनल अकाउंट्स आ गया, या 8 नंबर का पार्टनरशिप आ गया तो 12 नंबर का फाइनल अकाउंट्स आ गया। कुछ भी इस तरह से वो कॉम्बिनेशन बना लेते हैं। उसके बाद जो आपका 5वां क्वेश्चन है उसके अंदर जनरली आप मान लो या तो NPO चिपका देंगे, या पार्टनरशिप भी चिपका देंगे, या फिर सिंगल एंट्री जो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड वाला, क्योंकि नया चैप्टर है तो उसका भी एक पार्ट लगा देते हैं। अब 15 नंबर का NPO आ गया तो 5 नंबर का सिंगल एंट्री, या 12 और 8 का कॉम्बिनेशन भी वो ऐसा कर लेते हैं। छठा क्वेश्चन जो है वो आपका कंपनी अकाउंट का ऑलमोस्ट फिक्स ही है, जिसके अंदर भाई एक इशू का क्वेश्चन आ गया 10 नंबर का, एक जनरली कोई राइट इशू या बोनस इशू का छोटा क्वेश्चन आ गया 5 नंबर का, और एक 5 नंबर का कोई रिडम्पशन का क्वेश्चन आ गया। उसका भी लगभग ब्रेकअप आपका कन्फर्म्ड सा रहता है। अब देखो पेपर पैटर्न को समझो। आपको जो लास्ट के 5 क्वेश्चंस हैं उनमें कोई भी 4 करने होते हैं, तो पहला तो लॉक हो गया। अब आपको 4 क्वेश्चंस करने, तो आप कोई भी एक क्वेश्चन छोड़ सकते हो। अब देखो वहाँ पर बहुत बड़ा गेम है जिसको ध्यान में रख के आप अपनी मतलब थोड़ी सी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा लो। मैं ये नहीं कह रहा कि छोड़ के ही जाना है, लेकिन देखो मान लो आपको लगता है कंपनी अकाउंट से चलो ठीक है मैं कर लेता हूँ, या आपने वो एक चीज़ पक्की कर ली, ठीक है। फिर अपना आ जाओ मॉड्यूल 1 पर। मॉड्यूल 1 में लेट से आपने 4 चैप्टर अच्छे से कर रखे हैं, BRS, इन्वेंट्री, डेप्रीसिएशन, बिल ऑफ एक्सचेंज, तो आप काफ़ी हद तक सुरक्षित हो गए। क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 भी आप कर लोगे। अब गैम्बल करना है आपको, जो मुश्किल चैप्टर मान लो आपको लग रहा है पार्टनरशिप तो बड़ा मुश्किल है, NPO समझ नहीं आ रहा, सिंगल एंट्री भी पता नहीं क्या होगा, तो भैया चौथे और 5वें क्वेश्चन में आपके पास एक बड़ा अच्छा गैम्बल करने का तरीका रहेगा। कोई भी एक क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि वहाँ पर यही कॉम्बिनेशन है, मान लो एक में NPO आ गया, एक में सिंगल एंट्री आ गया, लेकिन एटलीस्ट आपके पास एक थोड़ा सा स्कोप है, मार्जिन ऑफ गैम्बल ले सकते हो कि कोई एक चैप्टर आप छोड़ सकते हो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जिसमें आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, गिवन दैट बाकी सारे अच्छे से कर लो। इस पेपर पैटर्न को देखो दिमाग में रखना, एग्जाम का पेपर पैटर्न यही रहने वाला है। अब इस पेपर पैटर्न की तैयारी कैसे करोगे, देखो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ वो भी बता देता हूँ, फिर वापस इस पर आऊँगा। देखो जी, आपको क्या करना है, 3 गोले बना रहा हूँ, इन 3 गोलों को करना है, ठीक है सर। तो गोले दिखाओ एक बार क्या है।
देखो जी, मैं गोले में लिख रहा हूँ चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 10 और चैप्टर 11। पहले इनको एक गोले में रखो। चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6 इनको एक गोले में रखो। और चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9 इनको एक गोले में रखो मेरे भाइयों, ठीक है। अब आपको क्या करना है, गोले टू गोले अपने टारगेट्स कंप्लीट करने हैं। अब जितने भी रिमेनिंग दिन बचे, कोई टेंशन नहीं लेनी, कोई परेशान नहीं होना। आपको बड़ा सिंपल तरीका बता रहा हूँ। जो पहला गोल है चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 10, चैप्टर 11, ये 4 चैप्टर के अंदर क्या है, बहुत सारे यूनिट्स हैं। देखो चैप्टर 1 के अंदर बहुत सारे यूनिट्स, चैप्टर 2 के अंदर बहुत सारे यूनिट्स, चैप्टर 10 के अंदर बहुत सारे यूनिट और चैप्टर 11 के अंदर बहुत सारे यूनिट्स, ठीक है। तो इनके अंदर मतलब आपको बहुत सारे यूनिट्स करने पड़ेंगे। तो ये गोला थोड़ा सा मुश्किल है, मुश्किल मतलब लेंदी है। अब मुश्किल नहीं बोलूँगा, सॉरी, लेंदी गोला है, लेंदी, ठीक है। अब हो सकता है भैया आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है, आप पार्टनरशिप में महारत हासिल करके बैठे हुए हो, आपको कंपनी अकाउंट्स में भी मज़ा आ रहा है, तो ये गोला आपके लिए बढ़िया हो गया। इस गोले को ख़त्म करो, टेंशन फिनिश। बाकी अभी वापस आता हूँ। जो दूसरा गोला है ये सबसे प्यारा गोला है। इस गोले में आपका इंडिविजुअल चैप्टर है, कोई अंदर यूनिट ही नहीं। चैप्टर 3 BRS, चैप्टर 4 इन्वेंट्री, चैप्टर 5 डेप्रिसिएशन, चैप्टर 6 बिल्स ऑफ एक्सचेंज। मतलब 4 बिल्कुल बच्चों वाले चैप्टर। 11th में तो 3 तो वैसे ही पढ़ रखे हैं। लिमिटेड क्वेश्चंस हैं, लिमिटेड कॉन्सेप्ट है। इस गोले को तो मैं सबसे मतलब शॉर्ट कहूँगा, ईजी कहूँगा। इसको सबसे पहले निपटा सकते हो आप, और ये निपटाने से कम आपके 20-30 नंबर बिल्कुल पॉकेट में, जेब में आ जाएंगे लगभग, ठीक है। उसके बाद जो ये अगला गोला है ना, इसमें क्या क्रिटिकल चीज़ है, चैप्टर 7 फाइनल अकाउंट्स, चैप्टर 8 और चैप्टर 9 इनको कोशिश करो इसी ऑर्डर में पढ़ना। देखो फाइनल अकाउंट्स में ना कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं कि ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट क्या है, एक्रूअल बेसिस, ये सब चीज़ें। अब NPO में भी वही काम आता है, बस ढांचे का रूप बदल दिया। जो P&L है वो यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर बन जाता है, जो यहाँ पर मतलब कैश बुक होती है नॉर्मली, वो यहाँ रिसिप्ट एंड पेमेंट बन जाती है, और लॉजिक भी वही चलता है, एडजस्टमेंट भी वही होती है कहीं ना कहीं, आउटस्टैंडिंग ये वो। और फिर सिंगल एंट्री जब लास्ट 9th चैप्टर पढ़ते हो तो उसमें भी फाइनल अकाउंट्स ही बनाने हैं आपको, ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट। तो इन तीनों को इसी ऑर्डर में रिवाइज करना, 7, 8, 9। ये लेंदी हैं, मतलब ये कह सकते हो चैप्टर्स अपने आप में लेंदी हैं, कहने को 3 है लेकिन लेंदी हैं। अब देखो आपको टेंटेटिव इसमें कितना टाइम लगना है। मान लो आपके पास 30-40 दिन बचे हुए हैं, ठीक है। कुछ नहीं करना, तीनों गोले हैं। सबसे पहले जो सबसे छोटा गोला है यानी बीच वाला, उसको आप आराम से ख़त्म कर सकते हो। उसको मतलब खींच तान के आप 7 डेज़ में ईजिली ख़त्म कर सकते हो आराम से। अच्छी सी प्रैक्टिस है जिससे आप ICAI के सारे क्वेश्चन आराम से बनाओ। उसके बाद जो 2 लेंदी गोले हैं उसमें आपकी चॉइस है पहले कौन सा कवर करना है। सजेशन ये है कि जो आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है या जिसमें आपका कॉन्फिडेंस कम है उसे कर लेना, क्योंकि उसको अभी कर लोगे तो अभी आपके पास फिर भी टाइम है, 25 दिन, 30 दिन, 40 दिन का टाइम है ना। तो इस गोले पर मान लो लेट से आपने 10-12 दिन भी लगा दिए किसी भी एक गोले पर, तो वो आप कर सकते हो। और रिमेनिंग 10-12 दिन जो हैं वो आप इस गोले पर लगा सकते हो। तो कुल मिलाकर मतलब आप 30 दिनों के अंदर भी इन्हें ख़त्म कर सकते हो। और फिर उसके बाद अगर कुछ बच भी जाए तो उसको टाइम दे देना। लेकिन जब ये तैयारी करोगे तो आप ये ध्यान रखना, देखो पेपर पैटर्न ईजी है, आपको टेंशन लेनी नहीं है। आप ट्रू फॉल्स कर लो, वो हर चैप्टर के कवर करने, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद जो क्वेश्चंस हैं वो ज़रूर करना। बड़े चैप्टर्स के क्वेश्चंस भी आते हैं और उसमें छोटे 5 नंबर के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। हाँ, आपके लिए अच्छी कॉन्फिडेंस बूस्ट करने की बात यह है कि पेपर पैटर्न के अनुसार जब आप एक क्वेश्चन छोड़ सकते हो तो आप कोई भी एक चैप्टर का गैम्बल ईजिली ले सकते हो। भैया एक तो बिल्कुल ही छोड़ सकते हो ना, मान लो मुझे नहीं पढ़ना NPO तो मैं छोड़ के ही चला गया। अब जिस भी क्वेश्चन में NPO आएगा मैं वो क्वेश्चन ही नहीं करूँगा, ख़त्म बात। तो मेरी चॉइस में उड़ा दिया, तब भी मैं पूरा 100 मार्क्स का अटैम्प्ट कर रहा हूँगा। और अगर मैंने अच्छी तैयारी करी है तो 100 मार्क्स के अटैम्प्ट में आप 85 ज़रूर ला सकते हो, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है भाइयों, तो पेपर पैटर्न का ध्यान रखो, ये 3 गोले की स्ट्रेटेजी ध्यान रखो। नीचे जल्दी से कमेंट करके बता देना कि मतलब आपको क्लियर हो गई बात, फॉलो करोगे कि नहीं। और वीडियो शेयर ज़रूर कर देना मेरे भाइयों। बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी परेशान हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता तैयारी कहाँ से करनी है, कैसे करनी है। और हमारी तूफ़ान सीरीज़ को अच्छे से फॉलो करना आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। ठीक है, अगली वीडियो में मुलाकात करूंगा। आई होप आप इस स्ट्रेटेजी को ज़रूर फॉलो करोगे, अपने हिसाब से प्लानर बनाओगे, अपने डेज डिफाइन करोगे और इन्हीं चंक्स ऑफ अकाउंट्स के गोलों के हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करना, तो देखना बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है, मुलाकात करता हूँ अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें।